मीठे का इस्तेमाल कम करना चाहिए, रात को सोने से पहले ब्रश लाज़मी है। और सुबह नाश्ते के बाद हम जो नाश्ता करते हैं, उसमें ब्रश उसके बाद ब्रश करना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि हम चाय पी रहे होते हैं या मीठी-मीठी चीज़ें खा रहे होते हैं। जो भी खा रहे होते हैं, नाश्ते के बाद जो दोपहर के खाने का टाइम है ना, उसमें ये होता है कि टाइम बहुत होता है ना, फ़ौरन हम नाश्ता करते हैं, उसके बाद 6-7 घंटे के बाद या 5 घंटे के बाद हम खाना खाते हैं। तो ब्रेकफ़ास्ट के बाद अपने दाँतों को ज़रूर साफ़ करें, अच्छी क्वालिटी का टूथपेस्ट लेकर। मिसवाक इज़ बेस्ट, हर बार खाना खाने के बाद मिसवाक करते रहें। और मैं आपको बताती हूँ अपना एक्स-रे। एक्स-रे में तो आप देखें कि क्या तो मेरी दाढ़ के हालात हैं। और जब दाढ़ निकाली है ना मैंने, सीरियसली इतनी तो कोई सेहतमंद किस्म की थी। मैं तो दिल चाह रहा था मैं डॉक्टर को कहूँ ये मुझे दे दो, दोबारा लगवाने में काम आएगी बुढ़ापे में। यस, दिस इज़ माय एक्स-रे। पता नहीं अब ये कैमरे में नज़र आएगी नहीं आएगी। कैन यू सी? नहीं आएगी आई थिंक। नहीं आएगी कैमरे में नज़र, तो मैं बता वैसे ही देती हूँ आपको। ये इस तरफ वाली, ठीक है। जी, तो अब इन शॉर्ट जो डाव में इलाज करवाया है मैं उससे सैटिस्फाई हूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा है कि वो दाढ़ निकल के स्टिचेस खुल जाएँगे, फिर आपका रूट कैनाल होगा। रूट कैनाल की जो वीडियोज़ मैंने यूट्यूब पे देखी हैं, वल्लाह ख़तरनाक, क्योंकि उसमें बताया जाता है कि ड्रिल से आपके दाँत की अंदर जड़ तक वो ड्रिल करते हैं, वो कैविटी अगर होती है तो वो निकालते हैं। और उसके बाद फिर इतना तो खर्चा 50-60 हज़ार का तो वो खर्चा करवाते हैं आपसे। तो एक्सट्रैक्शन यानी कि दाँत निकलवाने का इतना खर्चा है, 10-10 हज़ार रुपए प्राइवेट क्लिनिक्स में चल रहा है, तो इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। आप लोग कोशिश करें कि अपने दाँतों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, अपने बच्चों के दाँतों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, क्योंकि छोटे बच्चे चॉकलेट्स बहुत खाते हैं, उनको बार-बार दिल चाहता है। छोटे बच्चों को चॉकलेट्स का एक्सपोज़र देने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? आप उनको चॉकलेट्स की आदत डालें ही ना। और अगर वो ज़िद करते हैं या उनको चॉकलेट खाने का दिल चाहता है, तो आप उनको कहें कि फ़ौरन आपने कुल्ली करनी है, ठीक है? तो ये है कि ये जो दाँत अल्लाह ताला ने दिए ना, ये दोबारा तो आने नहीं हैं। तो मरते दम तक अच्छा है ना कि यही दाँत हमारे साथ जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मेरी जो दाढ़ थी उसको मैंने सेव तो किया हुआ था, लेकिन बस अब दोबारा उसमें पेन उठा है। वो भी 15 साल जो उसकी फिलिंग है वो चली है, मैंने आगा खान डायग्नोस्टिक से कराई थी। तो बहुत अचीवमेंट है कि 15 साल एक फीलिंग चल रही है, दैट इज़ वेरी गुड। सो अल्हम्दुलिल्लाह अब देखें इसके, अब जब स्टिचेस खुलेंगे मेरे मंडे को, गाँव में ही दोबारा जाऊँगी, तो लेट्स सी कि सर्जन वहाँ पे क्या कहते हैं मुझे कि कैसा होना चाहिए। और अच्छा एक बात और बता दूँ, मैं जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं आगा खान डायग्नोस्टिक में जाती थी, चाहे मेरी आइज़ चेकअप का हो या कुछ और काम हो। मैंने वो प्रेफ़र किया हुआ था कि मैं आगा खान डायग्नोस्टिक, मुझे लगता है कि वहाँ तसल्ली बख्श इलाज होता है, डॉक्टर अच्छे होते हैं और आगा खान की क्वालिटी का एक नाम है। सो इस बार जब मैं वहाँ गई तो 1 टीथ रूट कैनाल के उन्होंने मुझे कहे थे 22,000। फिर मुझे किसी ने डाव का बताया, जब मैं डाव में गई तो वहाँ जब मेरी ये एक्सट्रैक्शन हुई है, और हम डाव का सुनते हैं तो हमें सिविल का ख़्याल आता है कि सिविल हॉस्पिटल में जिस तरह से खुआरी और धक्के हैं उसी तरीके से डाव में भी है। हालाँकि ऐसा नहीं है, डाव में कुछ प्राइस वो फ़ीस वग़ैरह लेते हैं, लेकिन कम फ़ीस में आपका काम हो जाता है। अब मेरी एक्सट्रैक्शन का मिला के मैंने बाहर से जब पूछा था आगा खान से, तो उन्होंने मुझे 12,000 का कहा था, एक्सट्रैक्शन दाढ़ निकलवाने का सिर्फ़ 12,000। यहाँ मेरा टोटल 3,000 का खर्चा हो गया, ठीक है? ले यानी दाव में फ़ीस है लेकिन कम है। अच्छा, ये तो थोड़ा है कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, लेकिन मैं रिकमेंड ये करूँगी कि आप लोगों का अगर डेंटिस्ट का कोई इश्यू है तो आप दाँव में एक चक्कर ज़रूर लगा लें। मैं ये नहीं रिकमेंड कर रही कि आप इलाज वहीं से करवाएँ, लेकिन एक चक्कर लगा लें। उससे ये होगा कि वहाँ पे जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन वो सीनियर डॉक्टर उनका सुपरविज़न कर रहा होता है। तो वो अच्छा एक रहता है, और एक्स-रे भी आपका सस्ते में हो जाता है, क्योंकि आप डेंटिस्ट के अगर आपको कोई बताए ना, हम बनारसी बाबू हैं। अच्छा, अच्छा ठीक है। काज़ी नसीम। बनारसी बाबू क्या है भई? ये क्या है? बनारस के रहने वाले को बोलते हैं बनारसी बाबू? क्या होता है ये मुझे बताइए? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकता है। अबाउट द डेंटिस्ट, अगर आपको बनारसी बाबू उर्दू समझ आ रही है मेरी लैंग्वेज, तो फिर उसमें आप